नमस्कार विद्यार्थियों। कल हमने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें कुछ समय बाद आवाज़ रिकॉर्ड होना बंद हो गई थी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम उसी जगह से आगे बढ़ना शुरू करेंगे जहां से कल आवाज़ बंद हुई थी। आपसे अनुरोध है कि पिछले वीडियो का वह हिस्सा एक बार ज़रूर देख ले ताकि आपको आज का वीडियो पूरी तरह समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, अब बिना समय गंवाए वहीं से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से हमने शुरू किए पिछले वीडियो में देखे थे, यहाँ जो वीडियो था इस टॉपिक के बाद से वीडियो में आवाज़ आना बंद हो गई थी। अब ये क्वेश्चन को किस प्रकार से हल करते हैं, इसको दो मेथड से हम हल करते हैं। देखते हैं सबसे पहला मेथड जिसमें हम बिना सूत्र का हल करेंगे। बिना सूत्र का इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न किस प्रकार से है? कोष्टक के अंदर √5 प्लस √2 के ऊपर 2 की घात। जब भी किसी संख्या या फिर किसी किसी के ऊपर 2 की घात है, मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जितने की घात होती है उस संख्या का हम कितने बार गुणा करते हैं? 2 बार गुणा करते हैं। जैसे √5 प्लस √2। अब फिर से इसी संख्या का फिर से एक बार गुणा करेंगे, √5 प्लस √2। इसका गुणा कर दिया हम लोगों ने, उसी संख्या का 2 बार गुणा कर दिए। अब क्या होगा यहाँ देखते हैं। ये जो √5 है ये सभी संख्या के साथ गुणा करेगा, तो √5 को पहले ले लेते हैं और इस संख्या का ये पूरे संख्या के साथ गुणा करते हैं √5 प्लस √2 के साथ। अब बचा क्या हमारे पास? प्लस √2। √2 किसके साथ गुणा होगा? √5 के साथ गुणा होगा, प्लस √2 के साथ गुणा हो जाएगा। चलिए गुणा करते हैं। आपको बताए थे कि किस प्रकार से ये गुणा होता है। जैसे ये रूट अपर में संख्या है, रूट भी क्या है? अपर में संख्या। यहाँ पर √5 अपर में संख्या है। √5 और √5 का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? रूट को एक बार लिखेंगे और रूट के अंदर क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5। इसी प्रकार से अब ये प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह है, तो क्या आएगा यहाँ पर? प्लस। अब देखो रूट है, यहाँ पर भी रूट है, √5 और √2। इसका गुणा करेंगे तो रूट को एक बार लिखेंगे और कोष्टक के अंदर 5 गुणा 2 करेंगे। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब देखना है √2 और √5। √2 और √5, 2 गुणा 5 प्लस रूट। अब √2 का गुणा हो जाएगा √2 के साथ, तो क्या होगा? 2 गुणा 2। इसी प्रकार से √5 के ऊपर 2 की घात आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? √5 के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 की घात प्लस। अब √5 गुणा 2 को क्या कर सकते हैं? 10 लिख सकते हैं। √5 रूट के अंदर क्या है? 2 गुणा 5 है, इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर से प्लस करेंगे और सेम संख्या है तो क्या करते हैं हम? 2 के ऊपर 2 की घात आ जाती है। 2 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2 किसको कैंसिल करेगा? ये रूट को कैंसिल कर देगा। 2 किसको कैंसिल करेगा? रूट को कैंसिल करेगा। बचेगा क्या? 5 प्लस में। अब देखो यहाँ पर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 10। रूट के अंदर क्या लिखा है? 10। तो ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, जुड़ जाएंगे आपस में। और इसके गुणांक जुड़ते हैं, ध्यान रखना है आपको। गुणांक जुड़ जाते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। और ये √10 को एक बार लिखेंगे, प्लस कितना लिखेंगे? 2। ध्यान देना है फिर से, यहाँ पर क्या आएगा उत्तर में? अब आगे देखते हैं किस प्रकार से जुड़ेगा। ये देखो यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ये जो है ये 5 और ये 2 क्या है? परिमेय संख्या है। 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। प्लस में आएगा 2, रूट के अंदर 10 आ जाएगा। तो ये जो आया है क्या है? ये हमारा उत्तर है। इसी प्रकार से हम सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। दो मेथड बताएंगे। दूसरा मेथड क्या है? यहाँ ध्यान देना है, दूसरा मेथड क्या है? जैसे ये प्रश्न क्या है? √5 प्लस √2 क्या हो जाएगा? उसके ऊपर 2 की घात है। अब जब भी 2 की घात होता है तो उसके लिए सूत्र हमने बताए हैं, क्या होगा? x
प्लस वाई के ऊपर 2 की घात बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के ऊपर 2 की घात प्लस वाई के ऊपर 2 की घात प्लस 2xy। अब यहाँ पर देखना है, तुलना करेंगे। तुलना करने पर क्या मिलेगा हमको, x की तुलना कर लेते हैं किससे, √5 से कर लेते हैं, √5, और y का तुलना किससे करेंगे, √2 से करेंगे। अब यहाँ मान रख देते हैं, इस तरफ हम मान रखने पर मान रख देते हैं, x का मान कितना है, √5 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात, प्लस है तो प्लस, y का मान कितना है, y का मान है √2 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, x का मान कितना है, √5, और y का मान कितना है, √2। अब क्या करना है यहाँ ध्यान देना है, ये जो 2 है ये रूट को कैंसिल कर देता है, ये जो 2 है ये रूट को कैंसिल कर देता है, बचेगा क्या, 5, और फिर यहाँ बचेगा क्या, 2, प्लस में 2, और रूट के अंदर ये गुणा हो जाएगा, √5 और √2 गुणा हो जाएगा, 5 गुणा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7, प्लस में लिखेंगे 2, और रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 10। यहाँ का उत्तर और यहाँ का उत्तर सेम आ रहा है, मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, तो ये क्या हुआ, उत्तर है। आगे प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न किस प्रकार से है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न दो तरीके से भी हल किया जा सकता है, इसको भी हम दो तरीके से हल करेंगे, जैसे जैसे हम हल करते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में पिछले प्रश्न में हल किए थे, वैसे ही हम इस प्रश्न को भी हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल करके लिखते हैं, है ना, पहले सूत्र से हल कर लेते हैं इसको। सूत्र क्या है, देखे पहले प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है, प्रश्न कोष्टक √5 माइनस √2 फिर √5 प्लस √2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम संख्या है, सेम संख्या मतलब √5 √5 √2 √2, यहाँ किसका फर्क है, सिर्फ माइनस और यहाँ पर प्लस का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x के ऊपर 2 की घात माइनस y के ऊपर 2 की घात। अब क्या करेंगे x का मान कितना है, x का मान हम मान लेते हैं, तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, √5, y का मान क्या मान लेते हैं, y का मान आ जाएगा √2, है ना, बराबर करके लिखेंगे। अब देखना है x का मान क्या है, √5 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात, माइनस है तो माइनस, y का मान कितना है, y का मान है √2 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात। अब देखना है, ये जो है रूट जो है ये इसको कैंसिल कर देगा, रूट जो है घात से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 5 - 2, 5 - 2, और आंसर क्या आ जाएगा, 3। हमारा जो उत्तर कितना आया है, उत्तर ये जो 3 है, उत्तर कितना आया, 3। आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है। √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2। अब यहाँ ध्यान से देखना है, ये बिना ये जो है सूत्र के माध्यम से हम हल किए थे, अब सूत्र बिना सूत्र के कैसे हल कर सकते हैं, जब हमको सूत्र याद ना हो तो किस प्रकार से हल करते हैं उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखना है, सबसे पहले ये √5 है, ये पूरी संख्या के साथ गुणा होगा, √5 गुणा हो जाएगा किससे, √5 प्लस √2 से, है ना, माइनस √2 किससे गुणा हो जाएगा, √5 प्लस √2। अब क्या करना है, √5 का गुणा करना है, ये पहली वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे, किसके साथ गुणा करेंगे, ये पहली वाली संख्या के साथ गुणा हो जाएगा, √5 का √5 के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, रूट को एक बार लिखेंगे और रूट के अंदर 5 गुणा 5 लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो उत्तर में क्या आएगा, प्लस। अब ये रूट को एक बार लिख दिए, 5 गुणा 2 करेंगे, 5 गुणा 2 करेंगे, माइनस और ये प्लस, माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस। अब क्या करना है, √2 और √5 का गुणा करेंगे, 2 गुणा 5 माइनस और ये प्लस माइनस। अब रूट के अंदर क्या लिखेंगे,
ये रूट 2 और रूट 2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, रूट के अंदर क्या है, 5 गुणा 5, सॉरी 5 गुणा 5 है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं उसको, एक रूट के ऊपर क्या हो जाएगा 2 की घात, सॉरी 5 के ऊपर 2 की घात प्लस, अब हम इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10, माइनस इसको भी क्या करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस इसको सेम संख्या है तो 2 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है, ये जो है 2 ये रूट को काट देता है, ये जो 2 है ये रूट को कैंसिल कर देता है, और देखो ये प्लस में 10 रूट 10 है, ये माइनस में रूट 10 है, सेम संख्या है तो ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस में है, ये माइनस में है, बचेगा क्या, -5 बचा है और इधर -2 बचा है। अब उत्तर क्या आएगा, ध्यान से देखना है, उत्तर में क्या आएगा, 5 में से 2 को घटाएंगे 3 आएगा, उत्तर हमारा कितना आया 3। तो ये जो है हमने दोनों मेथड से हल किया है इस प्रश्न को। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है उसको भी ध्यान से देखना है। अब हमारे बीच में आया है, निम्नलिखित के हरों का प्रमेयकरण कीजिए। अब इसका हर का प्रमेयकरण करना है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है 1/√7, 1/√7। तो ध्यान से देखना है, जब भी हम ऐसा प्रश्न आता है हम पहले प्रश्न को लिख देते हैं √7। अब कैसे करना है, ध्यान से देखना है, 1/√7 गुणा गुणा, अब हर का प्रमेयकरण करना मतलब हर को ऊपर नीचे गुणा करना है, √7 प्लस √7 है ना। अब क्या करना है, एक का गुणा √7 के साथ होगा, एक का गुणा किसके साथ होगा, √7 के साथ होगा। अब देखना है √7 और √7 का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, तो एक रूट को कितने बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, और अंदर वाली जो संख्या होती है इसको गुणा कर देते हैं, यहाँ 7 का गुणा 7 के साथ हो जाएगा। फिर अब क्या करना है, ध्यान से देखना है, ऊपर कौन सी संख्या है, √7 है, नीचे क्या है, एक बार रूट लिखेंगे और 7 के ऊपर कितने की घात है, 2 की घात है ना। ध्यान देंगे, ये जो 2 है ये रूट को कैंसिल कर देगा, बचेगा क्या, √7 प्लस नीचे क्या हो जाएगा 7, है ना, हर में कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो ये जो है हमारे क्या है, उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न कौन सा है देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1/√7 माइनस √6, हर का प्रमेयकरण करना है। ध्यान से देखना है, ऐसे प्रश्न 2 नंबर में बहुत आते हैं और हर बार आए हैं और इस बार भी आने की संभावना है। क्या करेंगे, 1/√7 माइनस √6 है ना, हर का प्रमेयकरण करेंगे। हर का प्रमेयकरण मतलब हर को ऊपर नीचे गुणा करना है। पर पिछले प्रश्न में हमने क्या किए थे, पिछले प्रश्न में हर का ऊपर नीचे गुणा किए थे तो चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ था, पर इस वाले प्रश्न में हमको चिन्ह परिवर्तन करना है। √7 माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +√6 बटे में आ जाएगा, √7 प्लस √6। यहाँ से हमको क्या करना है, अगर माइनस वाली संख्या होती है तो यहाँ आके प्लस वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अब क्या करना है, ध्यान से देखना है, एक एक का गुणा हो जाएगा ये पूरी संख्या के साथ, तो जिस भी संख्या के साथ एक का गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या होती है, वो संख्या वही संख्या होती है। जैसे ये √7 है तो √7 आ जाएगा, इसके साथ एक का गुणा हुआ है, इसके साथ भी एक का गुणा हुआ है तो क्या हो जाएगा, √6 ही आएगा। अब क्या करेंगे, √7 और माइनस √6, यहाँ पर देखो ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमारे पास सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा, ध्यान से देखना है, ये वाला सूत्र लगेगा x + y और x - y बराबर क्या हो जाता है, x के ऊपर 2 की घात, y के ऊपर 2 की घात। अब ध्यान से देखना है, √7 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस नहीं, ये जो है प्लस माइनस वाले जब भी चिन्ह आए और सेम संख्या रहती है तो यहाँ पर माइनस का निशान आता है, ये सूत्र से आता है, इस सूत्र से आएगा यहाँ पर। अब क्या करेंगे, फिर से क्या है, √6 लिख देते हैं, √6 और उसके ऊपर कितने की घात, 2 की घात।
अब क्या करना है, ये जो 2 है ये इसको कैंसिल कर देगा, किसको, रूट को। 2 की घात किसको कैंसिल करता है, रूट को कैंसिल कर देता है। ऊपर वाली संख्या क्या थी, ऊपर वाली संख्या थी 7 प्लस रूट 6। अब नीचे वाली संख्या क्या है, बच गया है 7 माइनस 6। इसको हल करेंगे क्या बचेगा, हल करेंगे तो ऊपर वाली संख्या क्या है 7 प्लस रूट 6, बचेगा नीचे वाली संख्या क्या 1। तो हमारा उत्तर कितना आया, हमारा उत्तर आया है √7 प्लस √6 उत्तर है हमारा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न ये है, 1/√5 प्लस √2 ये कोष्टक के अंदर है। हर का प्रमेयकरण करेंगे। हर का प्रमेयकरण किस प्रकार से करते हैं, हर को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, आपको पता है ना। +√2 प्लस √2 ऊपर नीचे गुणा करेंगे, प्लस √5 माइनस √2 है ना। अब ये यहाँ प्लस का निशान था, यहाँ आके क्या होगा, माइनस का निशान हो गया। √5 माइनस √2 इस प्रकार से हर का भी प्रमेय कर दिया गया है। अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, 1 का गुणा इन संख्याओं के साथ गुणा होगा, तो 1 का गुणा जिस संख्या के साथ होता है वो वही संख्या आती है ना। यहाँ पर √5 √2 वही संख्या आ गई। अब क्या करेंगे, √5 के ऊपर कितने की घात आ जाएंगी, 2 की घात आ जाएंगी। माइनस है तो माइनस नहीं, यहाँ पर सूत्र से आएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x के ऊपर 2 की घात माइनस y के ऊपर 2 की घात। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का निशान और क्या हो जाएगा, √2 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है ये रूट से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ ध्यान से देखना है, बचेगा क्या, ऊपर बचेगा √5 माइनस √2 है ना, नीचे बचेगा 5 माइनस 2। अब ऊपर वाली संख्या क्या है, √5 माइनस √2 आपस में घटेंगे नहीं क्योंकि अलग अलग संख्या है, √5 अलग है √2 अलग है। अगर सेम सेम संख्या रहते हैं तब जुड़ते हैं या घटते हैं। यहाँ पर 5 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो ये जो आया है ये क्या है, हमारा उत्तर है, ये क्या है, उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1/√7 माइनस 2 इस प्रकार से प्रश्न, फिर से एक प्रश्न आया है। अगर पिछले प्रश्न आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हर है उसका क्या करेंगे, प्रमेयकरण करते हैं। एक बार संख्या को लिख देते हैं, √7 माइनस 2 इसका क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। अगर ये माइनस है तो ऊपर में आके क्या हो जाएगा, √7 प्लस हो जाएगा, माइनस वाली संख्या क्या हो जाएंगी, प्लस। अब ये आप 2 हो जाएगा। नीचे हर में भी क्या करेंगे, √7 प्लस 2 गुणा करेंगे, 1 का गुणा करेंगे √7 के साथ, 1 का गुणा करेंगे √7 के साथ प्लस 2 हो जाएगा। मतलब ये सब दोनों संख्याओं के साथ गुणा होगा। 1 का गुणा किसके साथ होगा, √7 के साथ प्लस 2 के साथ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या ये है, यहाँ पर सेम सेम संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, √7 और √7 2, तो यहाँ पर भी 2। यहाँ माइनस और प्लस की फर्क है, तो हम क्या करेंगे, √7 के ऊपर कितने की घात लगा देंगे, 2 की घात। हर बार माइनस प्लस में क्या आता है, माइनस लगता है, और 2 के ऊपर भी कितने की घात आ जाएंगे, 2। ध्यान देना है यहाँ पर, √7 प्लस 2 है ना, √7 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात, माइनस है तो माइनस, √2 के ऊपर कितने की घात, सॉरी 2 के ऊपर कितने की घात, 2 की घात। अब इसको हल करते हैं, हल कर देते हैं, √7 आ गया ऊपर में, प्लस 2, ये जो रूट है 2 से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 7, माइनस है तो माइनस, 2 के ऊपर 2 की घात है मतलब 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर से हल करेंगे, √7 प्लस 2 बटे में 3 कितना आ गया, बटे में 3। तो ये क्या आया, उत्तर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न है।
अब हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए कौन सा नियम? घातांक नियम पढ़ेंगे। घात का नियम सबसे पहले हम समझ लेते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर, जैसे ए है, हमारे बीच में क्या है? ए के ऊपर n की घात है। जैसे कोई भी संख्या हो गए, संख्या मतलब जैसे 5 के ऊपर 6 की घात है, तो नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है? आपको ध्यान देना है। नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है? आधार। नीचे वाली संख्या को क्या बोला जाता है? आधार। और ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? घात। उसी प्रकार से इस संख्या में 5 क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएंगी? घात, है ना। तो इस प्रकार से घातांक नियम के बारे में जानेंगे। घातांक नियम, छोटे छोटे नियम यहाँ पर है, उसको देखते हैं किस प्रकार से घातांक नियम से हम इसको हल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब पहला प्रश्न हमारे बीच में, पहला प्रश्न है, यहाँ पर देखना है। एक यहाँ पर लिखा हुआ है दो। दो के ऊपर कितने की घात है? 2/3 की घात है। 2 के ऊपर 1/3 की घात है। जब भी आधार समान हो किसी संख्या में, मान लो यहाँ पर आधार a हो और उसकी घात है n, है ना, और क्या है? आधार a है और उसकी घात है m। तो इसका नियम ये है कि a को एक बार लिखेंगे और घात को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। घात क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न है, हल करके लिखते हैं और समझते हैं किस प्रकार से आएगा। यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो इसको, प्रश्न को देखना है आप लोगों को। और पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न को उतार देते हैं। दो आधार कितना है? 2 है, और उसके ऊपर कितने की घात है? 2/3। यहाँ गुणा का निशान है, डॉट का मतलब यहाँ क्या होगा? गुणा। 2 के ऊपर 1/3 की घात। अब हम इसको हल करेंगे। अभी बताए हैं, अगर आधार समान हो, आधार समान हो, आधार किसको बोलते हैं? जो नीचे वाली संख्या होती है उसको आधार बोलते हैं। आधार किसको बोलते हैं? एक बार और समझ लेते हैं। यदि किसी ए कोई संख्या है, ए कोई संख्या है, उसके ऊपर n की घात है, तो ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। ध्यान देना है, ऊपर वाली संख्या को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? आधार बोला जाता है। ये बात को ध्यान रखना है आप लोगों को। और इसी प्रकार से यहाँ ऊपर वाली संख्या क्या है? घात है। ऊपर वाली संख्या क्या है? घात है। नीचे वाली संख्या क्या है? आधार है। अगर आधार समान हो, अगर आधार समान हो तो आधार को एक बार लिखते हैं और घात क्या हो जाती है? घात जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? 2/3, और इसकी घात क्या है? 1/3। तो घात क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। 2/3 धन 1/3। कौन से नियम से? ये वाले नियम से। इसको एक बार और समझा देते हैं। यहाँ पर कोष्टक के अंदर a के ऊपर n की घात हो और a के ऊपर m की घात हो। यहाँ पर देखिए, a जो है आधार है, आधार को कितने बार लिखेंगे? एक बार, और घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। m प्लस n हो जाएगा, या फिर n प्लस n हो जाएगा, दोनों बात एक ही है ना। ध्यान से देखेंगे। अब क्या है? 2 के ऊपर कितने की घात? 2/3 की घात। तो जैसे यहाँ बटे में 3 है, इसके बटे में भी क्या है? 3 है। तो जब भी बटे में 3 हो तो क्या करेंगे? आधार को, सॉरी, बटे को क्या करेंगे? या फिर हर, यहाँ पर हर समान है तो हर को कितने बार लिखते हैं? एक बार लिखते हैं। और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 2+1 या फिर 2+1, है ना। आगे चलते हैं और देखते हैं। 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएंगी? 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। 3/3। 3/3 मतलब ये देखिए, यहाँ से ये कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 बचेगा। 2। हमारा उत्तर कितना आया? 2। सिर्फ 2 ही उत्तर आया। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार से अगर प्रश्न होगा तो उसको भी समझते हैं और ध्यान देते हैं। इस प्रकार के प्रश्न को समझने से पहले मैं फिर से एक घातांक नियम बता देता हूँ। घातांक नियम ये कहता है कि मान लो कोई संख्या है यहाँ पर a और b, है ना, उसके ऊपर कितने की घात है? m की घात है। तो उत्तर में क्या होगा? ये m की घात मतलब सभी, दोनों के ऊपर घात है।
हम इसको तोड़ेंगे या कोष्टक को हटाएंगे तो a के ऊपर भी m की घात आएंगी और b के ऊपर भी m की घात आएंगी। उसी प्रकार से हल करेंगे। हल करके लिखते हैं, बराबर लिखेंगे पहले प्रश्न को उतार देते हैं। 1/3 के ऊपर 5 की घात है ना, और ऊपर 4 की घात हो जाएंगे। ये पूरे के ऊपर घात है, ध्यान देना है किस प्रकार से हल करेंगे। अब हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर कोष्टक को हटा देते हैं। कोष्टक को हटाएंगे तो 1 के ऊपर भी 4 की घात आएंगे और 3 के ऊपर 5 की घात है तो इसके ऊपर भी कितने की घात आ जाएंगी, 4 की घात आ जाएंगी। ऊपर भी 4 की घात, नीचे भी 4 की घात, क्योंकि कोष्टक को हटाए तो दोनों के ऊपर कौन सी घात आ गया, मतलब दोनों के ऊपर घात आ गई। कौन सी घात, m की घात। उसी प्रकार से यहाँ 4 की घात थी तो 4 के 1 के ऊपर भी 4 की घात और 3 के ऊपर 5 की घात के ऊपर 4 की घात है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा है। ये जो समझाया उसको भी समझा देते हैं। यहाँ पर लगा है जैसे a और b लिखा हुआ है, उसके ऊपर m की घात है, तो अगर कोष्टक को हटाते हैं तो a के ऊपर भी m की घात आएगा और b के ऊपर भी m की घात आएगा। ध्यान देना है ना। अब क्या करेंगे, 1 के ऊपर 4 की घात मतलब 1 को 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब क्या करना है, जब भी यहाँ पर ध्यान देना है कोष्टक को हटाते हैं तो घात यहाँ पर लिखा हुआ है तो घात आपस में गुणा हो जाते हैं, जुड़ते नहीं है। ध्यान देना है। यहाँ पर फिर से मैं समझा देता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, जैसे a के ऊपर m की घात है, यदि उसके ऊपर भी n की घात है तो क्या होता है, जब कोष्टक को हटाते हैं तो a के ऊपर m की घात है और कोष्टक को हटा देते हैं तो इसके बीच में गुणा हो जाता है n, ऐसा इस प्रकार से। तो क्या होगा, 3 के ऊपर 5 की घात और घात आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये कौन से नियम से आया है, इसको लिख देते हैं। यहाँ पर यदि a के ऊपर m की घात है और उसके ऊपर भी n की घात है तो जब कोष्टक को खोलते हैं, a के ऊपर m की घात और कोष्टक को खोलते हैं तो ये आपस में घातें क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती हैं। अब क्या करेंगे, 1/3 के ऊपर कितने की घात आ जाएंगी, 5 का 4 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो उत्तर कितना आया, 20, सॉरी 1/3 के ऊपर 20 की घात। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं इसी प्रकार से और देखते हैं। अब अगला प्रश्न है 7 के ऊपर 1/5 की घात है, फिर है 7 के ऊपर 1/3 की घात है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, इसके लिए हम पहले मेथड को समझ लेते हैं। जब भी a के ऊपर m की घात हो या फिर a के ऊपर n की घात हो, जब भी हल करते हैं ये आधार समान हो और बटे के रूप में हो तो आधार को एक बार लिखेंगे और m जो है m में से कितने को माइनस कर देते हैं, n को माइनस कर देते हैं। m में से कितने को माइनस कर देते हैं, n को। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, आधार समान है। जैसे ये 7 के ऊपर 1/5, उसी प्रकार से 7 है, 7 के ऊपर 1/3 है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। 7 को एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर जो घात है 1/5 माइनस क्या हो जाएगा, 1/√3, सॉरी 3 हो जाएंगे, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं ये कैसे आया है, अभी बताया है यहाँ से। उसको लिख देते हैं a के ऊपर m की घात और a के ऊपर n की घात। तो कैसे हो जाता है, क्या होता है यहाँ पर, अगर आधार समान हो तो आधार को एक बार लिखते हैं और m में से कितना माइनस कर देंगे, n को माइनस कर देंगे, है ना। उसी प्रकार से इसको हल करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसको ध्यान से देखना है क्योंकि आधार समान नहीं है सॉरी हर समान नहीं है इसमें घात में। 1/5 माइनस 1/3, ध्यान से देखना है यहाँ पर क्या समान नहीं है, हर समान नहीं है। हर समान नहीं है तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखना है। हर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और हर को बराबर करेंगे। हर को कैसे बराबर करते हैं, ध्यान से देखना है। तिर्यक गुणा कर सकते हैं, तिर्यक गुणा कर सकते हैं। कैसे तिर्यक गुणा करते हैं,
ध्यान से देखना है। 3 का 1 के साथ गुणा करेंगे, माइनस 5 का 1 के साथ गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, या फिर कितना हो जाएगा 5 दिया 15, हर में कितना आ जाएगा 15। तो हर यहाँ समान कर सकते हैं। हर ऐसे कब समान कर सकते हैं, जब किया जाता है, जब ये जो संख्या होती है हर की आपस में एक दूसरे को विभाजित न करे, तब हम तिर्यक गुणा करेंगे, तब सही रहेगा। बाकी दूसरे क्वेश्चन में हम इस मेथड से फंस जाएंगे। तो ये शॉर्टकट मेथड कब अपनाया जाता है, जब हर में अलग अलग संख्या हो और वो संख्या एक दूसरे को विभाजित न करे। जैसे 5 का भाग 3 में नहीं जाएगा, या फिर 3 का भाग 5 में नहीं जाएगा, इस प्रकार से। आगे देखते हैं और प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ अब देखना है 7 के ऊपर कितने की घात है, 3 में से कितना घटाएंगे, -5 घटा देते हैं, तो उत्तर में क्या आएगा -2, बटे में कितना बचेगा 15। तो 7 के ऊपर कितने की घात -2, बटे में क्या बच गया 15। ये जो आया है क्या है, हमारे लिए उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है देखते हैं। देखना है जब भी अगर घात समान हो तो कैसे हल करते हैं। जैसे यहाँ a है और a के ऊपर कितने की घात है, m की घात है, और b है, b के ऊपर कितने की घात है, m की घात है। अगर आधार असमान हो और घातें समान हो तो अंदर जो संख्याएं रहती है वो गुणा हो जाती है, मतलब आधार का गुणा कर देते हैं। a गुणा b के ऊपर कितने की घात आ जाएंगी, m की घात आ जाएंगी। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं हल करके। हल 13 के ऊपर कितने की घात, 1/5 की घात, डॉट लगाएंगे। 17 के ऊपर 1/5 की घात, है ना। ये हल करके लिखते हैं। अब क्या करेंगे, जब भी घातें समान हो तो आधार का गुणा कर देते हैं। 13 गुणा 17 करेंगे, 13 गुणा क्या करेंगे 17 करेंगे, और घात में क्या लिखेंगे 1/5। अब 13 और 17 का गुणा करेंगे, 13 13 साती कितना होता होता है, 13 साती 91, 13 साती 91 का 1 और हासिल का 9, और 13 एकम 13 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। मतलब 221 के ऊपर कितने की घात, 1/5 की घात। इस प्रकार से हल किया जाता है प्रश्नों को। जब भी घातें समान हो तो अंदर मतलब सॉरी आधार जो होता है आपस में गुणा कर दिया जाता है। आधार को क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं, जब भी घातें समान हो तब। आगे चलते हैं, ये किस नियम से है इसको भी लिख देते हैं। a के ऊपर m की घात और b के ऊपर m की घात हो तब क्या होता है, a गुणा b हो जाता है, और घात को कितने बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे दोनों के ऊपर। आगे चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार से और प्रश्न हमारे बीच में है। अब प्रश्नावली 1.6 के महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे बीच में है, उसको कवर करेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे किस प्रकार से हल किया जाता है। ये जो प्रश्न है एग्जाम में बहुत अच्छे से आता है और सरल प्रश्न है। जैसे ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है, जैसे ये आधार है, आधार वाले प्रश्न को सबसे पहले हम तोड़ेंगे। ये जो आधार में जो संख्या है उसको हम तोड़ेंगे, किससे तोड़ेंगे, भाग विधि से। भाग विधि से तोड़ देते हैं सबसे पहले। भाग विधि से यहीं पर तोड़ेंगे। अब 64 को कैसे तोड़ते हैं ध्यान से देखना है। जब भी हम भाग विधि का उपयोग करते हैं सबसे छोटी संख्या का उपयोग करते हैं, एक को छोड़ करके। एक के बाद कौन सी संख्या आती है, 2। अगर 2 का भाग चले जाएगा तो देखते हैं 2 का भाग चले जाता है क्या। 2 के पहाड़े में 6 आता है, कितने बार में, 3 बार में। 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितने बार में, 2 बार में, है ना। अब फिर से 2 के पहाड़े में 32 आएगा क्या, देखते हैं। 2 के पहाड़े से 32 आता है, देखते हैं। 2 के पहाड़े में 3 कितने बार में कट जाएगा, एक बार में। 2 एकम 2, और यहाँ पर 3 है, हमारे पास में उत्तर कितना है 2, तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 1 में 2 का भाग जाए नहीं जा सकता, तो हम 2 को इसके साथ ले लेते हैं। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा, 6 बार में आएगा। तो उसी प्रकार से उत्तर का जांच करना है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। उसी प्रकार से 2 के पहाड़े में
8 कितने बार में आता है? 4 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। और 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। जब तक के हल करना है, जब तक के यहाँ पर क्या आ जाए? 2 2 मतलब सॉरी नीचे क्या आ जाए? 1। अब क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं। पहले आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया। किसके बदले में आया? 64 के बदले में आया। किसके बदले में आया? 64 के बदले में आया। तो 64 की जगह में लिखे हम इसको और 1/2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से 2 कितने बार आया है? 2 कितने बार आया है? 6 बार आया है। तो 2 के ऊपर कितने की घात? 6 की घात के ऊपर कितने की घात? 1/2 की घात। अब हमने बताए थे अभी, एक नियम बताए थे। कौन सा नियम? ये वाला नियम इधर। हाँ, ये वाला नियम। जैसे a के ऊपर m की घात, उसके ऊपर n की घात है, तो हम क्या करेंगे, आधार को लिखेंगे और m और n का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है, अभी हम हल कर रहे हैं ये वाले प्रश्न में। तो 2 के ऊपर 6 की घात और कोष्टक को खोलते हैं तो 1/2 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में 2 1 बार में, 2 के पहाड़े में 3 सॉरी 6 कितने बार में? 3 बार में। तो उत्तर क्या आया? 2 के ऊपर 3 की घात। उत्तर में हम लिख सकते हैं 2 के ऊपर 3 की घात है। 2 के ऊपर 3 की घात है, मतलब 2 को हम कितने बार गुणा कर सकते हैं? 2 को हम कितने बार गुणा कर सकते हैं? 3 बार गुणा कर सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो उत्तर क्या आएगा? 8। उत्तर में क्या आ जाएगा? 8। उसी प्रकार से हम अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे हमने पिछला प्रश्न हल किया था उसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। जैसे 32 के ऊपर 1/5 की घात है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 32 को हम तोड़ेंगे, भाग विधि से तोड़ेंगे। भाग विधि से क्या कैसे तोड़ते हैं देखना है। अब यहाँ पर 32 लिख देते हैं, सबसे छोटी संख्या से भाग देंगे। सबसे छोटी संख्या तो वैसे 1 है, हम क्या करेंगे 2 से भाग देंगे, 1 को कभी नहीं लेंगे। 2 के पहाड़े में क्या है? 3 कितने बार में आता है? 1 बार में आता है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ 2 के पहाड़े में 2 सॉरी 3 1 बार आया, 2 एकम 2, और यहाँ पर बचेगा कितना? 3 में से 2 को घटाएंगे, बचेगा कितना? 1। अब बच्चा क्या? 2, इसको भी 2 को साथ ले लेते हैं। 2 के पहाड़े में 12 कितने बार में आ जाएगा? 6 बार में। अब क्या करेंगे, 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है? 8 बार में। 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है? 4 बार में। 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है? 2 बार में। और 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है? 1 बार में। उसी प्रकार से 32 को कितने बार गुणा करेंगे तो सॉरी उसी प्रकार से 32 को हमने तोड़े हैं तो क्या मिला हमको? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ये 2, ऐसा मिला है। अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देना है, और इसके ऊपर पहले से कितने की घात है? 5 की घात है, 1/5 की घात। 2 कितनी बार आया है? 5 बार आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 के ऊपर 5 की घात, और उसके ऊपर क्या कौन सी घात है? 1/5 की घात, है ना। अब क्या करेंगे, इसको कोष्टक को हटाएंगे। कोष्टक को हटाते हैं तो 2 के ऊपर 5 की घात है, और ये कोष्टक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/5, और 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे बीच में? 2 बचेगा। 2 के ऊपर 1 की घात, मतलब क्या हो जाएगा? 2। हमारा उत्तर कितना आया है? 2। तो ये क्या है? उत्तर है। तो इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न भी देख सकते हैं। कौन सा प्रश्न है? 125 के ऊपर 1/3 की घात। तो 125 को हम तोड़ेंगे, 125 को तोड़ देते हैं, 125 को तोड़ते हैं। 125 में हम सबसे छोटी संख्या का भाग देके देखेंगे। 2 का भाग देंगे क्या? 2 का भाग 5 में तो नहीं जाएगा। मतलब 2 का विभाज्यता का नियम ये बोलता है कि सब कोई भी संख्या हो उसके लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये सारी संख्याएं होनी चाहिए, तब ये पूरे पूरे भाग दे सकता है किसको? यहाँ पर जो संख्या होगी उसको। पर यहाँ पर तो ना ही 0 है, ना ही 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है।
अब क्या करेंगे, 3 से देखते हैं 3 के पहाड़े में आता है क्या। 3 के पहाड़े में तो हम पूरी संख्याओं को जोड़ कर देखते हैं, 1 धन 2 धन 5 जोड़ते हैं कितना आ जाएगा 8। 1 धन 2 धन 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8। अब 3 के पहाड़े में 8 आता है क्या, नहीं। तो 3 के पहाड़े में तो 8 आता नहीं, इसलिए क्या होगा, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। क्या 4 से विभाज्य है, जब 2 से विभाज्य नहीं है तो 4 से कहाँ होगा, 5 से हो जाएगा। 5 से देखते हैं, 5 के पहाड़े में 12 कितने बार में आएगा, 2 बार में। 5 दूनी 10, यहाँ 10 आया है पर यहाँ पर 12 है, तो घटाएंगे कितना बचेगा 2, और उसके पीछे में हम 5 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा 25। 5 के पहाड़े में 25 कितने बार में आएगा, 5 बार में। आप क्या करेंगे, फिर से 25 कितने के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में आता है, कितने बार में, 5 बार में। फिर से 5 कितने बार में आता है, 1 बार में आएगा। तो 125 को तोड़े तो क्या बचा, 5 गुणा 5 गुणा 5, उसके ऊपर कितने की घात, 1/3 की घात। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना है, 5 गुणा 5 गुणा 5 मतलब 5 के ऊपर कितने की घात, 3 की घात। हम क्या करेंगे, उसके ऊपर कितने की घात है, पहले से 1/3 की घात है। अब हम 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या, 5 के ऊपर 1 की घात। 5 के ऊपर 1 की घात लिखो चाहे 5 लिखो, उत्तर हमारा मिल गया है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 9 के ऊपर 3/2 की घात। तो 9 को हम तोड़ देते हैं, 9 को तोड़ते हैं, 9 को तोड़ेंगे 3 से टूटेगा, 3 के पहाड़े में 9 कितने बार में आएगा, 3 बार में आएगा। 3 के पहाड़े में 3 कितने बार में आएगा, 1 बार में आएगा। मतलब हमने 9 को तोड़े तो क्या मिला हमको, 3 गुणा 3, है ना। तो 3 गुणा 3 कितने, है ना, और पूरा पावर कितना है, 3/2 की घात, है ना। 3 के ऊपर 2 की घात लिख देते हैं, 3 के ऊपर 2 की घात, और उसके ऊपर कितने की घात है, 3 के ऊपर 2 की घात। ये 3 के ऊपर 2 की घात क्यों आया, क्योंकि 2 बार है। 3 का गुणा कितने बार हुआ है, 2 बार हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब कोष्टक को खोल देते हैं, 3 के ऊपर 2 की घात गुणा 3/2 की घात, है ना। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3 के ऊपर 3 की घात। 3 के ऊपर 3 की घात का मतलब क्या होता है, 3 को 3 बार गुणा करना। 3 बार गुणा कर देते हैं, है ना, गुणा कर देते हैं 3, तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 9 27, उत्तर कितना आया, 27। 27 हमारा उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और समझते हैं। 32 के ऊपर 2/5 की घात। 32 के ऊपर क्या है, 2/5 की घात है। तो 32 को सबसे पहले हम तोड़ लेते हैं। 32 को कैसे तोड़ते हैं देखना है। 32 2 के पहाड़े में 32 आता है कितने बार में, 16। पिछले प्रश्न में हमने देखे 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। और 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। और 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। अब क्या करेंगे, 2 कितने बार आया है, 5 बार आया है। तो अब 32 को हम तोड़े तो क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके ऊपर कितने की घात, 2 के ऊपर 5 की घात, है ना। अब क्या करेंगे, 2 के ऊपर 5 की घात है, तो 2 के ऊपर हम 5 की घात, सॉरी, 2 के ऊपर 5 की घात लगा देते हैं। 2 के ऊपर 5 की घात, क्योंकि 2 कितने बार आया है, 5 बार आया है, इसलिए हम 2 के ऊपर 5 की घात लगा दिए। और पहले से क्या है, 2/5। हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोलेंगे, 2 के ऊपर 5 की घात गुणा 2/5, है ना। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2 के ऊपर 2 की घात। 2 के ऊपर 2 की घात मतलब 2 गुणा 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 4। कितना आ जाएगा, 4। तो उत्तर में क्या आया, 4। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न है। 16 को तोड़ते हैं सबसे पहले। 16 हमारे बीच में है, जैसे ही इस प्रकार से संख्या आएंगी तो उसको तोड़ना है सबसे पहले। 16 16 को कैसे तोड़ेंगे, 2 के पहाड़े में 16 कितने बार में आता है, 8 बार में। 2 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, 4 बार में। और 2 के पहाड़े में 4 कितने बार में आता है, 2 बार में। और 2 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में। तो हम कितने बार 4 आया है, सॉरी 2 आया है, 4 बार आया है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और उसके ऊपर कितने की घात, 3/4 की घात। 2
3/4 की घात। अब कितने बार 4 है, यहाँ पर 4 बार है, तो 2 के ऊपर 4 की घात हो जाएगा, और पहले से 3/4 की घात। 2 के ऊपर 4 की घात और उसके ऊपर कितना है, 3/4 की घात। कोष्टक को खोलेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोष्टक को खोल देंगे। 2 के ऊपर 4 की घात गुणा 3 के ऊपर 4 की घात। अब क्या करेंगे, 4 से 4 को कैंसिल करेंगे, है ना, बचेगा क्या, 2 के ऊपर कितने की घात, 3 की घात। अब क्या करेंगे, 2 को कितने बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे, तो उत्तर कितना आएगा, 8। उत्तर कितना आ जाएगा, 8। तो हमारा उत्तर क्या है, 8 है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न है। देखो यहाँ पर माइनस वाला निशान आ गया है, तो माइनस वाले निशान को हटाने के लिए अभी देखते हैं, पहले हल करते हैं इसको। अभी सबसे पहले हम 125 को तोड़ेंगे। 125 को तोड़ने के लिए अभी बताए थे हमने, 5 के पहाड़े से ये विभाज्य होगा। 5 के पहाड़े में 25 बार में विभाज्य हो जाएगा, और फिर 5 के पहाड़े में 25 5 बार में विभाज्य होगा, और 5 के पहाड़े में फिर से ये कितने बार में विभाज्य होगा, 1 बार में। तो 5 कितने बार में आया है, 125 को तोड़े तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 बार, है ना। और ऊपर क्या हो जाएगा, -1/3, -1/3। अब 5 के ऊपर 3 की घात लगा दे देंगे, क्योंकि 5 3 बार गुणा हुआ है, 3 की घात लगा दिए, और पहले से क्या है, -1/3। अब क्या करेंगे, 5 के ऊपर 3 की घात अब गुणा कर देते हैं 1/3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 जो है ये 3 को कैंसिल कर देगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, 5 के ऊपर -1, क्या हो जाएगा, -1। तो 5 के ऊपर -1 आ गया, मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, माइनस के निशान को हटाना है तो 5 को नीचे लिखना पड़ेगा, 1/5। तो ये उत्तर सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान से देखना है, जब भी माइनस के निशान को हटाना है तो ऊपर वाली संख्या जो होती है उसको नीचे लिखना पड़ता है। मतलब हम इसको बटे के रूप में लिखेंगे, ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, 1। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न समझेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से है। यहाँ पर जब भी हर समान हो, आधार समान हो, तो आधार को कितने बार लिखते हैं, ये बात ध्यान देना है। अभी पिछले वीडियो में बताए थे, आधार को एक बार लिखते हैं। आधार को कितने बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, और घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएंगी, यहाँ पर पहले तो प्रश्न उतार लेते हैं, 2/3 है यहाँ पर, फिर गुणा है 2 के ऊपर 1/5 की घात है। अब क्या करेंगे, 2 लिखेंगे 2/3, है ना। आधार समान हो तो आधार को एक बार लिखेंगे, और घात को कितने बार लिखेंगे, 1/5, 1/5। 2 के ऊपर कितने की घात है, 2/5 धन 1/5 का। अब क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। हर को समान करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 5 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, 15 हो जाएगा, है ना। 3 का भाग देंगे 15 में, कितने बार में आएगा, 5। 5 का गुणा करेंगे ऊपर वाली संख्या के साथ, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये वाली संख्या के साथ। पहले 3 का भाग देंगे 15 के साथ, ये 3 का भाग देंगे इस एलसीएम में, तो उत्तर कितना आया, 3 5 15, 5 आया 5 बार में। तो 5 जो आया है ऊपर वाली संख्या के साथ गुणा करेंगे इसी के साथ। अब प्लस है, दूसरी संख्या की बारी है ना। 5 का भाग देंगे किसके साथ, 15 के साथ, 15 में, है ना। भाग दे देते हैं, 3 बार में आया, 3 का गुणा कर देंगे किससे, ऊपर वाली संख्या के साथ, 3 आ गया। अब क्या करेंगे, हर को जैसे का वैसे लिख देते हैं, ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएंगी, 13, 13/15 हमारा क्या है, उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से हल होगा। इस प्रकार से प्रश्न हमने हल किया था और अभी भी करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, 1/3 के ऊपर 3 की घात और उसके ऊपर कितने की घात, 7 की घात। अब हल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहले
जब भी हल करते हैं, सॉरी, ये होल पावर है। क्या है? होल पावर। होल पावर मतलब पूरे की घात है। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है। जब भी सात ये सॉरी कोष्टक को हटाएंगे तो एक के ऊपर भी सात का घात आ जाएगा, और तीन के ऊपर, तीन की घात के ऊपर भी क्या आ जाएगा? सात का घात आ जाएगा। कहाँ से आएगा हम बता देते हैं। जैसे ए लिखा है और बी लिखा है, उसके ऊपर एम की घात है, तो क्या होता है? ए के ऊपर एम की घात और बी के ऊपर भी क्या हो जाएगा? एम की घात। इस प्रकार से हल करते हैं। तो देखना है, सात के ऊपर सॉरी एक के ऊपर सात की घात मतलब एक ही उत्तर आएगा। एक को चाहे कितने बार, 1000 बार भी गुणा करो तो एक ही उत्तर आएगा। अब क्या होगा? तीन के ऊपर कितने की घात आ गया? तीन की घात, और उसके ऊपर कितने की घात है? सात की घात। ध्यान देना है, एक बटे तीन के ऊपर कितने की घात है? तीन की घात गुणा सात। तो इसको किस प्रकार से हल करते हैं, ध्यान से देखना है। इसको किस प्रकार से गुणा करते हैं, जब भी ऐसे प्रश्न आए, मतलब हमारे पास में क्या है? आधार ए और उसके घात क्या है? एम है, और उसके ऊपर भी एक घात है, क्या? एन। तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो ए के ऊपर एम की घात और बाहर वाले घात को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। बाहर वाले घात को क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। बाहर वाले घात को भी गुणा कर देते हैं। जब कोष्टक हटता है तो गुणा हो जाता है। तो तीन और सात का गुणा हो गया, एक बटे तीन के ऊपर 21 की घात। तो ये क्या है? उत्तर है। क्या है ये? उत्तर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं किस प्रकार से ये प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है 11, और ये प्रश्न आ चुका है पिछले सालों के पेपर में, है ना। और इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, हल करके लिखते हैं, यहाँ से हल करते हैं ऊपर से। हल बराबर, यहाँ लिखा हुआ है 11 के ऊपर 1/2 की घात है, और 11 के ऊपर 1/4 की घात है। ध्यान से देखना है, जब भी ऐसे घात के रूप में आता है तो हम क्या करते हैं, अ, आधार को एक बार लिखते हैं, और अगर आधार जो बटे के रूप में है तो घातें क्या हो जाती है? घट जाती है। ऊपर वाली संख्या क्या है? 1/2 में से कितना घटा देंगे? 1/4 घटा देते हैं। 1/4 को घटाएंगे, ध्यान से देखना है आप लोगों को, है ना। 11 के साथ 11 को जैसे को वैसा लिखेंगे, 1/4। अब देखना है हर समान नहीं है यहाँ पर, तो हर को समान करने के लिए एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, दोनों को गुणा करेंगे 4। लघुत्तम कितना है? 4 आया। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 कितने बार में है? 2 बार में है। इस 2 को कितने गुणा करेंगे? ऊपर वाली संख्या के साथ। अब 4 का भाग देंगे, 4 में कितने बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। 4 एकम 4, और एक का भाग देंगे तो कितना आ गया? सॉरी, एक 4 एकम 4 एक बार में आया। एक को ऊपर वाले के साथ गुणा करेंगे, एक एक एकम एक। अब क्या करेंगे, 11 के ऊपर कितने की घात है? 2 - 1 की घात है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? एक बच जाएगा। 1/4। तो उत्तर कितना आया यहाँ पर? उत्तर आया है, उत्तर आया है 11 के ऊपर 1/4 की घात। ये उत्तर है। अगला प्रश्न हमारे बीच में कौन सा प्रश्न है, देखते हैं। अगला प्रश्न है 7। ये प्रश्न बहुत बार आया है, और आसानी से ये प्रश्न को बनाया जा सकता है। किस प्रकार से बनाएंगे, देखते हैं। जब भी आधार असमान हो, जैसे यहाँ 7 के ऊपर 1/2 की घात गुणा 8 के ऊपर कितने की घात? 1/2 की घात हो, तो हम क्या करेंगे, आधार को उधार का गुणा कर देते हैं। 7 गुणा 8 हो जाएगा, और कोष्टक लगाएंगे। ऊपर में क्या हो जाएगा? घात घात को एक बार लिखेंगे, गुणा कर देंगे अंदर वाली संख्या को। 7 7 8 ही 56, कितना हो जाएगा? 56, और घात कितने हैं? 1/2। तो ये उत्तर कितना आया? 56
56 के ऊपर कितने की घात, 1/2 की घात, ये उत्तर है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं और ये किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। अगला प्रश्न तो है ही नहीं, शायद खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो अगर प्रश्न समझ में आया होगा तो अगले प्रश्न के लिए हम अगला चैप्टर, ये पार्ट तो खत्म हो गया, अगला चैप्टर हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे और बहुत आसानी से करेंगे। एक एक चीज को धीरे धीरे समझाएंगे और समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये प्रश्न समझ में नहीं आया, तो उसको डबल से रिपीट करके दूसरे वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू।